जी हाँ, सभी को नमस्कार। एचएसएससी एसआई बाबू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेल कांस्टेबल पीएसटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 17 से 28 दिसंबर 2021 को होने वाला है पंचकुला में। अभी सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या जो पहले से सरकारी जॉब में है उनको जाना चाहिए, खासकर एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट यानी कि डीईएसएम को, क्या इनको जाना चाहिए? तो भाई इसके लिए मैं दो तरीके से आपको आज बातें बताने वाला हूं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 17 से 28 दिसंबर 2021 को ये पीएसटी हो जाएगा। जो पहले से सरकारी जॉब में है हरियाणा के अंदर या किसी अन्य स्टेट में या सेंटर में, क्या उनको हरियाणा में पीएसटी में जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आप जो जॉब कर रहे हो सेम ग्रुप की है या अप ग्रुप की है तो आपको जाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अभी देखिए, जाने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी, आपको फ़ायदा होगा, नौकरी अच्छे रुतबे वाली जॉब है और नुकसान कोई होने वाला नहीं है। क्यों? आपके नंबर अच्छे हैं। आप एक विदाउट रिजर्वेशन कैंडिडेट के तौर पर जा रहे हैं तो आपको 101% जाना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने बोला है विदाउट रिजर्वेशन, यानी कि आपने पहले आरक्षण शायद लिया हो या ना लिया हो, लेकिन इस बार आप आरक्षण नहीं ले रहे हैं और जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। भी आरक्षण किस तरह का होता है? आरक्षण होता है, जैसे कि आपको पता ही है, हरियाणा में भाई 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है जिसमें से 80 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 20 नंबर आपको अन्य अलग अलग बातों के मिलते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के मिलते हैं, जैसे कि नॉन फादर के मिलते हैं, नॉन जॉब के मिलते हैं, एनसीसी के मिलते हैं, ये वो बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर नॉन फादर, नॉन जॉब, ईडब्ल्यूएस के मार्क्स आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप इन विदाउट इन नंबरों के आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। अगर आपको लगता है कि ये नंबर आपके जुड़ने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा तो आप बिल्कुल गलती नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप ये नंबर ले चुके हो किस चीज़ के, ईडब्ल्यूएस के या नॉन जॉब के, या जिसका फादर नहीं था उसने फादरलेस का भी नंबर लिया होगा। तो जो ये नंबर ले चुका है वो दोबारा नंबर नहीं ले सकता। अगर जो लेता है और 420 के केस में पकड़ा जाता है तो पहली वाली नौकरी पर भी उसके कोई भी आंच आ सकती है। वैसे तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है भाई, ठीक है। पहली वाली जॉब तो नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी वाली के चक्कर में आप फंस सकते हो। तो दूसरी वाली में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, फ्रॉड के चार्ज लग जाएंगे। एफआईआर तक की भी एचएसएससी सूचना दे चुकी है कि भाई एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। अभी आप बोलेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने एफआईआर के लिए बोला है? हाँ, बिल्कुल प्रूफ है सर मेरे पास। कौन सा प्रूफ है? आप सभी को पता होगा कि हरियाणा सब इंस्पेक्टर का जब डीवी हुआ था तो डीवी के अंदर उन्होंने एक एफिडेविट दिया था साइन करने के लिए, या अपना खुद का एक अथॉरिटी के रूप में, अथॉरिटी लेटर के रूप में कह सकते हैं, एक उन्होंने साइन मांगा था कि आपने पहले हरियाणा में या सेंटर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं ली है, ऐसा करके। तो सेम आपसे अभी भी मांगा जाएगा कि आपने पहले ईडब्ल्यूएस या फादरलेस के या नॉन जॉब का कोई नंबर नहीं लिया है, और आप उस पर साइन कर दोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने शायद ये नंबर ले लिए हैं। तो बात ये बनती है फिर इसमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इस बार आपके नंबर अच्छे हैं और आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। अभी बात आ जाती है ईएसएम और डीईएसएम पर। अब मैं बताता हूँ ईएसएम के बारे में कि ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन को क्यों जाना चाहिए। आप सभी को पता है एक्स सर्विसमैन को एक बार कोटा मिलेगा, एक बार आरक्षण मिलेगा। ये लेटर जारी हुआ है 14 जुलाई 2021 को। कब हुआ है? 14 जुलाई 2021 को। इससे पहले हरियाणा की पॉलिसी क्लियर ना होने की वजह से ही आप सभी को पता है एसआई का जो डीवी हुआ था, यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो डीवी हुआ था, उसमें जो एफिडेविट मांगा था कि आपने पहले कोई जॉब तो अटेंड नहीं की है, आप किसी सरकारी जॉब पर तो नहीं हो, ऐसा उन्होंने मांगा था। बावजूद इसके उन्होंने उन कैंडिडेट को रीसिलेक्शन दे दिया है जो पहले से जॉब पर थे।
मतलब ये कि जो पहले से हरियाणा में या तो ग्रुप डी में या ग्रुप सी में किसी भी जॉब पर थे और सब इंस्पेक्टर में भी सेलेक्ट हो गए हैं, उनको भी हरियाणा के अंदर दोबारा आरक्षण मिला है ऐसे फौजियों को। और लिस्ट भी आ चुकी है, रिजल्ट निकल चुका था, वो बात अलग है, इन्होंने दोबारा क्या बोलते हैं कुछ वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट रोका है, फिर रिजल्ट जारी हो जाएगा तो इनका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ईएसएम को जाना चाहिए। कौन ईएसएम? जो कि या तो छोटे ग्रुप ग्रेड की नौकरी कर रहा है, मान लीजिए डी ग्रुप की कर रहा है, या कुछ ऐसी जॉब कर रहा है उसे छोड़कर वो हरियाणा पुलिस में जाना चाहता है तो जा सकता है, दोबारा आरक्षण उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब सब इंस्पेक्टर को मिल सकता है तो इनको भी मिलेगा। सिंपल बात सिंपल बात है, मिलेगा भाई, ग्रुप तो सेम है ना। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको जाना चाहिए। अब ये डीईएसएम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसका भी मैं बता देता हूं। देखिए, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को अगर उसने एक बार आरक्षण ले लिया है किसी भी सरकारी जॉब में तो उसे 101% नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट के लिए पहले भी पॉलिसी वही थी, एक बार आरक्षण मिलेगा, और अभी भी वही पॉलिसी है कि एक बार आरक्षण मिलेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन यानी कि ईएसएम वो जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आप को अगर फिर भी कोई भी बात जानने में दिक्कत हो रही हो, क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या मैंने कहा है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर मुझे कांटेक्ट करके पूरी बातें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आपका सिलेक्शन हो।